2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टियां लग गई हैं। विपक्ष महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं कांग्रेस अपनी सरकार की उपलब्धियों के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज केंद्र सरकार ने 2014 के लिए एक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके हर पन्ने पर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का बखान किया गया है। के साथ आप सबके लिए केंद्र सरकार ने 2014 का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन ये कैलेंडर सरकारी छुट्टियां बताने वाला कम और यूपीए सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूपीए सरकार ने अपने इस कैलेंडर में हर महीने को एक योजना के साथ जोड़ा है जो इनका बखान करता है। जनवरी आरटीआई का बखान कर रहा है तो फरवरी नरेगा के फायदे बता रहा है। मार्च का महीना आधार कार्ड का गुणगान कर रहा है। अप्रैल का पेज सरकार की फूड सिक्योरिटी स्कीम के फायदे बता रहा है तो मई महीना बता रहा है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट जमीन मालिकों के लिए कितना फायदेमंद है। जून सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को दर्शा रहा है। जुलाई ट्राइबल वेलफेयर का गुणगान कर रहा है। इसी तरह से अगस्त महीने के पेज पर शहरों की लाइफलाइन बनी मेट्रो रेल का बखान किया गया है। सितंबर देश में टेली कम्युनिकेशंस के विस्तार, अक्टूबर प्रधानमंत्री सड़क योजना, नवंबर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और दिसंबर का पेज आह्वान कर रहा है कि हम सब भारतीय हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव तक सरकार अपनी हर योजना लोगों को बताना चाहती है। पिछले 10 वर्ष में जो इस मुल्क में बदलाव आया है, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार हो और चाहे एक सद्भाव का माहौल हो, सबको इस कैलेंडर के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार के इस कैलेंडर के जारी होते ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये सीधे सीधे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। कैलेंडर तो होता ही है और जनता को कैलेंडर मालूम है पिछले 10 साल के कैलेंडर कैसे था, और नया कैलेंडर में इतनी उपलब्धियां रिकॉर्ड करके रिलीज करने में जनता के मन तो बदलेगी नहीं है। कैलेंडर तो जनता मेंटेन करते आ रही है पिछले 10 साल से। इस कैलेंडर से कुछ बदलाव नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव सिर पर है और विधानसभा चुनाव में हार से कांग्रेस पहले से ही परेशान है। उसके आला नेता मानते हैं कि उनकी नीतियों का प्रचार ठीक से नहीं हो पाया है और शायद यही कारण है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये पहल की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज इस प्रचार से जनता के बीच भ्रष्टाचार और खराब सिस्टम को लेकर जो आक्रोश है वो थम जाएगा? इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी।